नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। पिछले 24 घंटे का कोरोना जो आंकड़ा है वो आ गया है और आज क्या रहा कोरोना के मामले और कितनी जो है वो डेथ सामने देखने को आई है, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़ और आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कोरोना वायरस के टोटल एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो रहे वो 3,969 केस जो हैं वो पूरे JKUT में सामने आए हैं, जहां पर कि 1375 जम्मू डिवीज़न से हैं, वहीं 2,500 यानी कि 2,594 कश्मीर डिवीज़न से हैं। और अगर मैं रिकवरी रेट की बात करूं तो कल के मुताबिक रिकवरी रेट थोड़ा बेहतर आज सामने आया है। 4338 लोग जो हैं ये कोरोना संक्रमण से ठीक होकर अपने घरों की तरफ गए हैं, जिनमें कि 1385 जम्मू डिवीज़न से हैं, वहीं 2953 जो है वो कश्मीर डिवीज़न से हैं। रिकवरी रेट कल के मुताबिक ज़्यादा है तो इसीलिए ये बेहतर ही हम इसे कहेंगे। और दूसरी बात, जो मौत का आंकड़ा है वो भी कल के मुताबिक कम हुआ है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आज पिछले 24 घंटे में 62 लोगों की कोरोना के कारण मौतें हुई हैं। बहुत दुखद है और उन तमाम परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं जिन्होंने किसी अपने को कोरोना महामारी की वजह से खोया है। आपको मैं बता दूं जिसमें कि 39 लोग जो हैं जम्मू डिवीज़न से हैं जिनकी कोविड से डेथ हुई है, वहीं 23 लोग जो है कश्मीर डिवीज़न से हैं। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 48,565 जो है कुल टेस्ट किए गए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, जिसमें से 3,969 केस जो है एक्टिव पॉजिटिव वो सामने आए हैं। तो एक और जो एक्टिव पॉजिटिव केस है उसकी रेशो लगभग 4,000 के पास बनी हुई है। वहीं जो डेथ रेट है कल के मुताबिक कुछ आंकड़ा ये कम हुआ है, ये राहत वाली बात है। लेकिन फिर भी अगर हम भारत की कैलकुलेशन के हिसाब से करें, जैसे पूरे देश में आंकड़ा जो है लगभग 2,60,000 के करीब है, लेकिन जो डेथ रेट है वो हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है, हर दिन वो सबसे ज़्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो वैसा ही कुछ जम्मू कश्मीर में भी है कि एक्टिव पॉजिटिव केसेस कम है लेकिन डेथ रेट बढ़ता जा रहा है, तो मौत के आंकड़े वो बढ़ते जा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, और जिसमें तीसरा म्यूटेंट आने की भी जो भी खतरा और संभावनाएं जो बनी है उस बीच लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। आज एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 घंटे के लिए विंडोज़ खोली बाज़ारों की और स्टॉक चेक करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए वक्त दिया था, जिसमें कि हमने आपको लाइव भी दिखाया था। काफ़ी भीड़ थी, कई लोग सामान खरीदते हुए भी दिखे, कई दुकानदार सामान बेचते हुए भी दिखे, लेकिन वो चीज़ दिखाना हर वक्त, और शायद अगर वो कहीं वो दिख भी जाता तो लोग उसको भी अपोज करते कि अगर हमारी कोई चीज़ ज़रूरत की चीज़ हम खरीद रहे हैं तो आप क्यों उसे दिखा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर दुकानदारों का दायित्व ये था कि अगर उन्हें स्टॉक चेक करने के लिए या फिर साफ़ सफाई के लिए 2 घंटे का वक्त दिया गया है तो वो सामान बाहर डिस्प्ले कर रहे हैं, बाहर डिस्प्ले करके लगाया हुआ है, और लोग जो आ रहे हैं उनको बेच भी रहे हैं। बहुत जगह ऐसा दिखा, वायलेशन थी लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। अगर मैं पिछले 24 घंटे की डेथ रेट की बात करूं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पिछले 24 घंटों में 17 लोगों की जो है वो डेथ हुई है। वहीं कुल मिलाकर जो 4 लोग हैं वो ब्रॉड डेड लाए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों से कहीं 1 कहीं 2 इस तरह से डेथ सामने आई हैं, और कश्मीर से भी आंकड़ा जो है डेथ का वो लगभग 23 लोगों का सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एडमिनिस्ट्रेशन ने मौका दिया लोगों को 20-22 दिन के बाद कि आप अपनी दुकानों को चेक कर लीजिए, स्टॉक देख लीजिए, भीड़ नहीं लगानी है, रश नहीं डालना है, और जो सामान सेल नहीं करना है। कल भी खुलेंगी 3 से लेकर 5 बजे तक, जो आज जो लिस्ट में थी, और कल अलग एक लिस्ट के मुताबिक जो है दुकानें, शॉप्स, बिजनेस यूनिट्स खुलेंगी। लेकिन आज जैसा हाल अगर कल भी हुआ तो जो कोरोना केसेस और जो ट्रांसमिशन चेन हम ब्रेक करने की बात कर रहे हैं उसमें बहुत मुश्किल आने वाली है। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने देखा ओल्ड सिटी में, क्योंकि वो बहुत कंजस्टेड है, हर जगह जाम था, चाहे वो पुरानी मंडी हो, चाहे वो लिंक रोड हो, चाहे वो सिटी चौक हो, रघुनाथ बाज़ार हो, रेजेंसी रोड हो। अगर हम साउथ जम्मू की बात करें, गांधीनगर हो, जहाँ जहाँ मार्केट्स है बड़ी, वहाँ भीड़ थी। लोग भी फटाफट बाहर निकले, कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। कोई मोबाइल का कवर खरीदने पहुँच गया, कोई डिस्प्ले डलवाने पहुँच गया, और बहुत सारे तो हमें ऐसे लोग भी दिखे, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स
शॉप्स शोरूम्स खोलने की परमिशन मिली थी आज, और साइकिल और उस तरह से, लेकिन बहुत सारे लोग रिपेयरिंग शॉप्स पे पहुंच गए। और जम्मू में घुमट में आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी रिपेयरिंग की शॉप्स भी हैं, वहाँ पर लोग सड़क किनारे गाड़ियाँ दुरुस्त करना शुरू हो गए जैसे पहले करते थे। वहाँ पर वायलेशन थी, किसी ने नहीं उनको पूछा, किसी ने नहीं रोका कि आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, आप रश डाल रहे हैं। तो अगर कल भी ऐसा होगा तो यकीनन जो आंकड़े हैं वो, और डेथ रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो पिछले 24 घंटे का मैं आंकड़ा आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि क्या रहा, जो हमारे साथ अभी इस लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं। 3969 एक्टिव पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें कि 1375 जम्मू से हैं और 2594 कश्मीर डिवीज़न से हैं। रिकवरी रेट बेहतर हुआ है। 4338 लोग जो हैं वो ठीक होकर अपने घरों में गए हैं, जिसमें कि 2553 लोग जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न से हैं और 1385 जम्मू डिवीज़न से हैं। और लगभग 62 लोगों की 62 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 39 जम्मू से हैं और 23 जो है वो कश्मीर डिवीज़न से हैं। और 24 घंटे में लगभग 48,564 लोग जो हैं वो उनकी टेस्टिंग हुई है। तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि तीसरा म्यूटेंट का अंदेशा जो है लगातार पूरे देश में बना हुआ है, और तीसरा म्यूटेंट छोटे बच्चों पर वो अटैक करेगा, ये भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं। बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, प्रॉपर SOPs का पालन करिए। और आज जो दृश्य हम सब ने देखे, वैसे दृश्य ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग बाज़ारों में जाएंगे, और छोटे बच्चे सभी जानते हैं वो मास्क नहीं पहनते, वो उतार देते हैं। तो अगर बच्चों को साथ आप बाज़ारों में जाएंगे, निकलेंगे बाहर बिना किसी डर के कि कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, SOPs का पालन करिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए खुद की सुरक्षा के साथ समाज की सुरक्षा का और वो लोगों का भी सोचिए जो 24 घंटे ड्यूटी देकर इस कोरोना संक्रमण में हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। सब सुरक्षित रहेंगे तो बेहतरी सबकी होगी। कोई नहीं चाहता कि उनका अपना इस महामारी की वजह से जान गंवाए। जिन्होंने गंवाई है वही समझते हैं कि कोरोना वायरस आखिरकार है क्या है। दुकानदारों को भी समझने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे जम्मू शहर के लोगों को, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने ढील दी है, लेकिन ढील का मतलब यही नहीं है कि हमने उस ढील का फ़ायदा उठाना है। बहुत ख्याल रखिए। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स जम्मू।